जब हर मेजरमेंट में थोड़ी सी अनसर्टेनिटी हो तो सवाल उठता है, कौन सा हिस्सा वाकई मायने रखता है? क्या सब डिजिट्स बराबर अहम होते हैं या कुछ सिर्फ नंबर की खूबसूरती के लिए होते हैं? यही तो राज है सिग्निफिकेंट फिगर्स का, जहां हर हिस्सा बोलता है कि वो क्यों वहां है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। हेलोट्रॉपिक साइंस एकेडमी के चैनल पर आपको खुश आमदीद, जहां इल्म है आसान और कामयाबी है करीब। डियर स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि नाप तोल में गलती का अंदाजा लगाने के लिए हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की जरूरत क्यों पड़ती है? जब आप किसी बॉडी की लेंथ या टाइम को मेजर करते हैं तो क्या आप हर छोटे से छोटे नंबर को लिखना जरूरी समझते हैं? अगर आपके पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से मेजर की गई वैल्यूज हों तो आप किस पर एतमाद करेंगे? आज के लेक्चर में हम इन सब सवालात के जवाबात जानेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले अनसर्टेनिटी वाला टॉपिक तफसील से पढ़ाया है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले उसे देख लेना, ताकि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का टॉपिक आसानी से समझ आ सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा। मूव करते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमारा आज का ये टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक एमसीक्यू आपके पेपर में जरूर आएगा। वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहें, इंशाल्लाह ये टॉपिक अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जल्दी से कर दें, क्योंकि लास्ट में फिर आप सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं। देखते हैं सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन आपकी टॉपिक के लास्ट में दी हुई है कि इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट यानी जो इम्पोर्टेंट, फिगर्स यानी अदाद, वो अदाद जो अहम है, जो इम्पोर्टेंट है। इसकी डेफिनेशन में आप देखें दो पार्ट्स हैं। एक है एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स क्या होते हैं। और सेकंड पार्ट है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब इस डाउटफुल डिजिट के बारे में भी हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, इसे समझ लें। उसके बाद फिर ये सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करना आपके लिए कदरे आसान हो जाएगा। तो पहले देखिए, डिस्कस करते हैं कि एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स क्या होते हैं। एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स ये वो अदाद होते हैं जिनके बारे में हमें पूरा यकीन होता है कि वो बिल्कुल सही है। जैसे कि अगर मेजरमेंट 4.42 है तो इसमें 4 और 4 बिल्कुल एक्यूरेट है, यानी ये एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। और जो ये फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है, ये ऐसे अदाद होते हैं जिसमें कुछ शक होता है, यानी बिल्कुल दुरुस्त हो भी सकता है और थोड़ा सा फर्क भी हो सकता है। जैसे जी अब मेजरमेंट 4.42 में 4 और 4 तो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हो गए। अब ये जो 2 है ये डाउटफुल डिजिट है। इसी तरह से मैंने एक अनदर एग्जांपल कंसीडर किया है 4.43। इसमें भी देखें 4 और 4 तो क्या है, एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं। इस 3 में डाउट है कि क्या ये 3 होगा या 2 होगा। इसी तरह से अनदर एग्जांपल है 4.44। इसमें भी ये 4 और ये 4 एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, और ये लास्ट वाला जो 4 है ये डाउटफुल डिजिट है। यानी ये देखें 4.4 ये तो हो गए एक्यूरेटली डिजिट्स, लेकिन ये 2, 3 और 4 ये हमारे पास क्या है, डाउटफुल डिजिट हैं। और एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स के बाद फौरन ये पहला नंबर है, तो इसलिए हमने ये लिखा हुआ है फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब अगेन देखें डेफिनेशन को कि इन एनी मेजरमेंट ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, वो तमाम जो एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स हैं, और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट्स इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहेंगे। अब हम देखते हैं कि ये जो डाउटफुल डिजिट हैं ये हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट हैं, या हमें ये क्यों इन्हें कंसीडर करना चाहिए, या हमें ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इसको समझने के लिए हम एक छोटी सी एग्जांपल कंसीडर करते हैं। स्टूडेंट्स, मैंने ये एक वैल्यू ली है 4.4 और एक वैल्यू ली है 4.5। इसको मैंने एक स्केल पे ड्रा करके आपको समझाने की कोशिश की है कि एक एंड पे वैल्यू 4.4 है और अदर एंड पे 4.5 है। इन दोनों वैल्यूज के दरमियान में जो भी वैल्यू होगी उसको मैंने हाफ लिख दिया। जैसे 4.4 और 4.5 के दरमियान जो वैल्यू आएगी 4.45 होगी, तो मैंने उसको वैसे ही हाफ लिख दिया है। अब यहाँ देखें कि ये जो हमारे पास पहली वैल्यू आ रही है 4.42, 4.43, 4.44, इसी से हम इस एग्जांपल को समझते हैं। देखिए स्टूडेंट, जब एक इस एरो हेड की लेंथ को मेजर करने के लिए फर्स्ट स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि इस एरो हेड की जो लेंथ है ना ये 4.4 है, तो यहाँ
कहीं 1 होगा, 4.41, 4.42, 4.43, 4.44 और फिर कहीं 4.5। लेकिन यहाँ पे क्योंकि नंबर नहीं लिखे हुए तो हमें एस्टिमेट लगाना है, अंदाजा लगाना है कि यहाँ जो इस एरो हेड की लेंथ एंड हो रही है, यहाँ ये स्केल पे कौन सा नंबर आता है। तो फर्स्ट स्टूडेंट कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये इस एरो हेड की लेंथ 4.43 जितनी है, ठीक है। लेकिन एक अनदर स्टूडेंट आता है और वो कहता है कि नहीं 4.43 नहीं, मुझे ये थोड़ा सा पीछे लगता है, तो इसे हम 4.42 कंसीडर कर लेते हैं। तीसरा स्टूडेंट आता है, वो कहता है कि नहीं, ना ये 4.42 है ना ही ये 4.43 है, बल्कि ये 4.44 है। अब ये देखें यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा हो गई, थोड़ा सा शक पैदा हो गया। अब किसकी बात को सही माना जाए कि 4.42 वाला सही कह रहा है या 4.43 वाला सही कह रहा है या 4.44 वाला सही कह रहा है। लेकिन इस सारे सिनेरियो में आप ये देखें कि वो जो तीनों स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं, या वो 2 की कर रहे हैं या 3 की या 4, मतलब यहाँ पे हमें अनसर्टेनिटी है। लेकिन हाफ वैल्यू से वो कम बता रहे हैं, यानी 4.45 का कोई भी नहीं कह रहा, उससे आगे तो जाना मकसद ही नहीं है हमारा, यानी 4.45 से कम है वैल्यू। यहाँ हमें ये जो डाउटफुल डिजिट है हमें ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि जो भी हमारी वैल्यू है वो हाफ वाले डिजिट से पीछे है, यानी ये एरो की जो लेंथ है 4.45 से पीछे है, या 2 है या 3 है या 4 है। तो यही देखें, ये डाउटफुल डिजिट्स हमें यही इंफॉर्मेशन जो दे रहे हैं, यही इंफॉर्मेशन अनसर्टेनिटी को मिनिमाइज करने के लिए बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट अब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में कौन से डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और कौन से डिजिट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जी तो देखें स्टूडेंट, रूल नंबर 1 है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, यानी वो तमाम डिजिट्स जो जीरो के अलावा हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कंसिडर की एग्जांपल 1345, तो यहाँ देखिए कोई जीरो नहीं है, ये सारे डिजिट्स इंपॉर्टेंट है। टोटल कितने हैं 1 2 3 4, तो यही 4 जो इनका नंबर है वही सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी ये इसमें टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि 227, तो इसमें 3 डिजिट्स हैं, तो यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से ये सिंपल 1 वाला मैंने कंसिडर किया है, तो इसमें 5 यानी ये 1 डिजिट है, तो यही 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 2, ए जीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट, यानी जो जीरो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में आ रहा है तो वो भी क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल 102, ये 1 और 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इन दोनों के दरमियान में ये 0 आ रहा है, तो इस 0 को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। अब देखें टोटल डिजिट्स कितने हो गए 1 2 3, तो यही 3 जो नंबर है यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल मैंने लिखी है 2005, देखें 2 और 5 ये क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के दरमियान में ये 2 0 आ गए हैं, 2 आए 3 आए 4 आए, जितने भी आए, जितने ये 0 अगर इन 2 डिजिट्स के दरमियान में होंगे तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स ही कंसीडर करेंगे। अब ये देखें टोटल डिजिट्स कितने हो गए हैं 1 2 3 4, तो ये जो नंबर 4 है यही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 3, 0 to the left of the significant figures are not significant, यानी जो 0 लेफ्ट साइड पे आ रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। इसे कंसिडर करते हैं एग्जांपल से, जैसे 0 2 3, तो अब ये देखें 0 इस 2 और 3 से पहले यानी लेफ्ट साइड पे आ रहा है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर्स में कंसिडर नहीं होगा, तो इसे हम कंसिडर करेंगे 1 2, ये 2 डिजिट्स हैं 0 के अलावा, तो यही 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। एक अनदर एग्जांपल देखें 0 0 0 0 5, अब ये 4 0 हैं लेकिन इनकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे, ये रूल है, इसे आपने याद रखना है। तो यहाँ पे ये 5 है ना, सिर्फ इसको, ये एक डिजिट है, इसे हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है 1, यानी 5 1 डिजिट है जिसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसिडर कर रहे हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी 1। इसी तरह से 0.123, तो ये पॉइंट से पहले भी 0 आया है लेकिन वो लेफ्ट साइड पे है, तो इसे भी हम कंसिडर नहीं करेंगे। टोटल डिजिट्स कितने हैं 1 2 3, यानी 3 हैं, तो यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट देखें रूल नंबर 4, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने अच्छे तरीके से समझना है। सारी तवज्जो आपकी इधर ही होनी चाहिए। 0 आफ्टर डेसिमल, यानी राइट साइड
साइड आर कंसीडर्ड सिग्निफिकेंट। डेसिमल पॉइंट के बाद जो राइट साइड पे 0 आएगा उसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 1.330। अब ये देखें पॉइंट के बाद आ रहा है 0 और वो भी राइट साइड पे आ रहा है, तो इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। अब टोटल डिजिट्स कितने हैं? 1 2 3 4, तो यही 4 देखें सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर है, यानी टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं? 4। अब अनदर एग्जांपल देखें जो मैंने आपको समझाने के लिए लिखी है कि 0.20। ये देखें, अब यहाँ पे देखें कि ये जो 0 है इस वाले 0 को तो हम कंसीडर कर लेंगे क्योंकि ये पॉइंट के बाद है और वो भी राइट साइड पे है। इस वाले पॉइंट से पहले वाले 0 को कंसीडर नहीं करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स में क्योंकि ये लेफ्ट साइड पे है। इससे पहले वाले रूल में हमें यही अभी बात करके आए हैं। तो अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी होगी? 1 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब अगली जो एग्जांपल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे देखें कि 0.02। अभी हमने जो रूल बताया है कि 0 आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद हो और वो भी राइट साइड पे, यानी पॉइंट के बाद है तो ये राइट साइड पे, लेकिन इस वाले 0 को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि ये वाला जो 0 है, इस 0 के बाद एक नॉन जीरो डिजिट आ रहा है जो कि खुद सिग्निफिकेंट फिगर है। जब इस तरह का सिनेरियो बन जाए कि 0 के बाद कोई डिजिट आ जाए तो हम उस 0 को, चाहे वो पॉइंट के बाद हो और राइट साइड पे भी क्यों ना हो, तो फिर भी हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर नहीं करेंगे। अब इस वाले सिनेरियो में और इस वाले में यही फर्क है कि ये जो 0 आ रहा है वो पॉइंट के बाद राइट साइड पे आ रहा है, इसके बाद कोई और डिजिट नहीं है, तो इसको हमने कंसीडर कर लिया। लेकिन इस वाले में ये फर्क है कि इसके बाद एक और डिजिट आ रहा है जो कि नॉन जीरो है, इस वजह से इस 0 की कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी, तो सिर्फ 2 वाले डिजिट की ही इंपॉर्टेंस होगी, तो यही एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। आई थिंक कि आपको ये पॉइंट मेरा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें कि 1.002। अब मैंने जैसे आपको बताया कि पॉइंट के अभी यहाँ के पॉइंट के बाद अगर 0 आ रहा है तो उसके बाद कोई और डिजिट ना आए तो फिर हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करेंगे। लेकिन आप शायद भूल रहे हैं कि यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 था, वो खुद क्या था? नॉन सिग्निफिकेंट था, यानी वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं था। अब इधर देखें पॉइंट से पहले 1 आ रहा है और एंड में क्या आ रहा है? 2, यानी ये 1 भी सिग्निफिकेंट फिगर है और ये 2 भी सिग्निफिकेंट फिगर है। इससे पहले जो रूल नंबर हम 2 पढ़ के आए हैं कि ए 0 बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स इज सिग्निफिकेंट, तो यही रूल नंबर 2 इस वाली एग्जांपल में भी अप्लाई होगा। 1.002, यानी ये जो 2 जीरोज हैं ये इन 2 डिजिट्स के दरमियान में आ रही हैं, तो फिर इन 2 वैल्यूज को भी हम कंसीडर करेंगे। अब टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स की कितनी तादाद हो जाएगी? 1 2 3 और ये 4, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। नेक्स्ट देखेंगे रूल नंबर 5। इफ नंबर्स आर रिकॉर्डेड इन साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन यानी पावर ऑफ 10 में अगर आपके पास नंबर्स लिखे गए हैं, देन ऑल द डिजिट्स बिफोर द एक्सपोनेंट आर सिग्निफिकेंट, यानी वो तमाम डिजिट्स जो 10 की पावर से पहले हैं, एक्सपोनेंट से पहले हैं, उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स कंसीडर करेंगे। और जो 10 की पावर वाला नंबर है, फिगर है, उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, उसे हम छोड़ देंगे, यही समझ लेंगे जैसे है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल 3.50 एक्सपोनेंट 10 रेज़ टू पावर 4, फॉर एग्जाम्पल 3.50 10 रेज़ टू पावर 4 मीटर। अब यहाँ देखिए 10 की पावर 4 को तो आपने वैसे कंसीडर ही नहीं करना, इससे पहले ये जितने भी डिजिट्स हैं ये सारे के सारे क्या हैं? सिग्निफिकेंट। 1 2 3, तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी तरह से देखें 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -2 मीटर। अब 10 रेज़ टू पावर -2 इसे तो कंसीडर ही नहीं करना। इससे पहले देखें इस पार्ट से जो है 10 की पावर वाले पार्ट से पहले जितने भी ये लेफ्ट साइड पे नंबर लिखे हुए हैं, इसे हम देखेंगे कितने हैं? 1 है, तो यही एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, जितने भी यहाँ नंबर लिखे हो पॉइंट से बाद में, पॉइंट से पहले, ये सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखें, एक क्विज दिया हुआ है आपकी बुक में इस सिग्निफिकेंट फिगर्स के टॉपिक के एंड में। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे फर्स्ट पार्ट में इसने कहा है कि 1.25 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 2 मीटर, इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। अभी जो हमने लास्ट में रूल पढ़ा है
कि 10 की पावर वाले पार्ट को हम निगलेक्ट कर देंगे, उससे पहले जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट। तो कितने आ रहे हैं, 1 2 3, तो यही 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसके बाद है 12.5 सेंटीमीटर। अब इसमें हमने सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बतानी है। देखें कि जीरो के अलावा जितने भी होते हैं, फर्स्ट रूल के जीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट्स होते हैं। नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये टोटल नंबर कितने हैं, 1 2 3, तो ये है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसी तरह से नेक्स्ट देखें 0.125 मीटर। अब यहाँ पे देखें रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है कि जो पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पे जीरो है उसको हम पॉइंट से पहले हो या वैसे हो, जीरो जो लेफ्ट साइड पे होगा उसको हम सिग्निफिकेंट फिगर में कंसीडर नहीं करेंगे, तो फिर इसे भी हम कंसीडर नहीं करेंगे। 1 2 3 ये 3 डिजिट्स हैं, तो हमारा नंबर भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का 3। इसी तरह से 0.0000125 किलोमीटर। अब देखें ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट से पहले जीरो और पॉइंट के बाद जीरो, ये जो पॉइंट से पहले जीरो है और बाद में ये सारे क्या है, लेफ्ट साइड पे हैं, इन्हें हम कंसीडर नहीं करेंगे। किसे कंसीडर करेंगे, इस 1 2 और 5 को। ये टोटल कितने डिजिट्स हैं, 3, तो यही क्या होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका आंसर भी यही है। नेक्स्ट देखें एन अदर क्विज दिया हुआ है आपकी बुक में साइड बॉक्स में कि नेम सम रेपिटेटिव प्रोसेसेस अकरिंग इन नेचर विच कुड सर्व एज रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड। यानी उसने आपसे पूछा है कि कुछ ऐसे रेपिटेटिव प्रोसेस बताएं जो कि नेचर में अकर होते हैं और उसको हम रीजनेबल टाइम स्टैंडर्ड के तौर पर जानते हैं। तो उसका आंसर मैंने कुछ इस तरह से लिखा है कि दीज प्रोसेसेस रिपीट इन रेगुलर इंटरवल्स एंड कैन बी यूज्ड टू मेजर टाइम एक्यूरेटली। ये जो प्रोसेसेस हैं रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करते हैं और इनको हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन से प्रोसेसेस। तो ये देखें एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल है फर्स्ट देखें रोटेशन ऑफ द अर्थ, यानी कि जो अर्थ की रोटेशन है वो एक रेपिटेटिव प्रोसेस है और वो रेगुलर इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करती है और उसकी वजह से हम टाइम को एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल काज डे एंड नाइट, यानी अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात बनते हैं, यानी जमीन अपना एक चक्कर जो है वो 24 घंटों में मुकम्मल करती है। तो ये जो 24 घंटे हैं ये एक टाइम स्टैंडर्ड के तौर पे हम जान सकते हैं। नेक्स्ट देखें रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, यानी जो अर्थ सन के अराउंड, सूरज के अराउंड रिवॉल्व करती है वो अपना एक कंप्लीट चक्कर 1 साल में मुकम्मल करती है। आज की डेट और सेम इसी डेट नेक्स्ट ईयर एक चक्कर कंप्लीट हो जाएगा अर्थ का सन के अराउंड। नेक्स्ट देखें फेजेस ऑफ द मून, जैसे मून की डिफरेंट डेट्स पे मून की शेप चेंज होती रहती है। जब चांद नजर आता है यानी चांद की पहली डेट को ये मून बहुत बारीक होता है। जैसे जैसे डेट बढ़ती जाएगी इसकी शेप का साइज भी इंक्रीज होता जाएगा। चांद की 14वीं को ये मून हमें पूरा नजर आता है और पूरी रोशनी से चमक रहा होता है। इस तरह अब जैसे जैसे डेट आगे बढ़ती जाएगी इसका साइज भी कम होता जाएगा और इसकी रोशनी भी कम होती जाएगी और चांद की लास्ट डेट पे ये बिल्कुल नजर नहीं आता और चांद की रोशनी भी नहीं होती। ये भी एक रेपिटेटिव प्रोसेस है, यानी हर मंथ चांद डिफरेंट फेजेस से गुजरता है और ये फेजेस अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। इसी तरह से एक अनदर एग्जांपल है हार्ट बीट, यानी दिल की धड़कन, जो धड़कने का अंदाज है दिल का, वो भी एक रेपिटेटिव प्रोसेस है। इसी तरह से पेंडुलम की जो मोशन है वो भी एक रेपिटेटिव प्रोसेस है। इसी तरह से ऑसिलेशन ऑफ अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल, अक्सर आपने देखा होगा कि घड़ियों वगैरह के डायल में लिखा होता है क्वार्ट्ज क्रिस्टल, तो यानी वो जो क्वार्ट्ज की क्रिस्टल की ऑसिलेशन है उसकी मदद से भी हम टाइम का अंदाजा लगाते हैं और इसे वॉचेस में यानी घड़ियों में यूज किया जाता है। चलिए जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर को यहीं पे करते हैं एंड। उम्मीद है आपको आज का हमारा लेक्चर समझ आ गया होगा। जितनी आसान और सादा जुबान में आपको टॉपिक तफसील से हमारे चैनल पर समझाया जाता है, मेरा दावा है कि ऐसी वीडियो आपको पूरी यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। हमारे चैनल को फॉलो करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।